बीए छठे सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, अब तक हमने भारतीय तत्वमीमांसा के प्रश्न पत्र में विविध विषयों पर विशद चर्चा की। विगत के कुछ व्याख्यानों में हमने भारतीय तत्वमीमांसा में भौतिक जगत के स्वरूप पर विविध दार्शनिकों के पृथक पृथक मत प्रस्तुत किए। आज इस क्रम में हम वेदांत दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक और पौरस्त्य चिंतन के सुमेरु आदि शंकराचार्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। आपको ज्ञात है कि वेदों के दो भाग दार्शनिक मानते हैं, प्रथम कर्मकांड और द्वितीय ज्ञानकांड। कर्मकांड में उपासना इत्यादि का प्रधान प्राधान्य है और उस भाग पर आधारित जो दर्शन है उसका नाम मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन है, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र हैं। द्वितीय पक्ष में वेदों का वह भाग है जिसे ज्ञानकांड कहा जाता है। इसी भाग में संपूर्ण उपनिषद राशि समाहित है और इस भाग पर आधारित दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत के विषय में इसका अर्थ बतलाते हुए समीक्षकों का कथन है, उपनिषद प्रमाणम यत् वेदांतम, अर्थात जो उपनिषद मात्र को प्रमाण मानते हैं वह वेदांत दर्शन है। आज हम इसी वेदांत दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य के दृष्टिकोण से इस जगत के स्वरूप की समीक्षात्मक व्याख्या करेंगे। ध्यातव्य है, उपनिषदों में शाब्दिक रूप से जो विभिन्नता दिखती है, जो नानात्व दिखता है, उस नानात्व के अंतर्गत निहित एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए भगवान बादरायण ने ब्रह्मसूत्र का प्रतिपादन किया। ब्रह्मसूत्रों में उपनिषदों में व्यक्त महावाक्यों की एकता का प्रदर्शन किया गया है और इस दृष्टिकोण का विस्तार सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य ने अपने शारीरक महाभाष्य में किया। आप जानते हैं, तत्वमीमांसीय चिंतन के अंतर्गत जीव, जगत और परम तत्व के स्वरूप पर विभिन्न दार्शनिकों ने विचार किया है। न केवल भारतीय वरन पाश्चात्य दार्शनिकों के कौतूहल का विषय भी तत्वमीमांसीय चिंतन के अंतर्गत ये बिंदु ही रहे हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने सांख्य दर्शन के अनुसार जगत के स्वरूप की, इसकी उत्पत्ति की चर्चा की और इसकी मूल कारणभूता प्रकृति का विस्तार से विवेचन किया। आचार्य शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। वे
विद्वता, तर्कपटुता, दार्शनिक सूक्ष्म दृष्टि, रहस्यवादी आध्यात्मिकता, कवित्व शक्ति, धार्मिक पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा, सर्वातिशायी विवेक और वैराग्य की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर भाष्य किए, श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य किया, कई स्वतंत्र ग्रंथ लिखे और अनुपम स्तोत्र साहित्य का निर्वचन किया। वे गौड़पादाचार्य के प्रशिष्य और आचार्य गोविंद पाद के शिष्य हैं। शंकराचार्य अपने वेदांत दर्शन अद्वैत मत के प्रवर्तन में अपनी इस व्याख्या के द्वारा उपनिषदों के सार तत्व का निदर्शन करते हुए कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। अर्थात आधे श्लोक में मैं वह कहना चाहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। वह क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार आचार्य शंकर ब्रह्मात्मैक्य का प्रतिपादन करते हुए एकमात्र सत्ता के रूप में परम तत्व या ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं और जगत को प्रतीति मात्र सिद्ध करते हैं, इसे आभासिक बतलाते हैं। और इस दृष्टिकोण से जगत शंकराचार्य के दर्शन में अंतिम सत्ता नहीं है। तीन प्रकार की सत्ताओं का विवेचन वे अपने शारीरिक भाष्य में करते हैं। ये तीन सत्ताएं हैं, प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। इनमें वास्तविक सत्ता पारमार्थिक सत्ता की ही है। प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ताएं तात्कालिक या जब तक उस स्थिति में आप हैं तब तक हैं। इन दोनों का बाद अवश्यंभावी है, निश्चित है। शंकराचार्य कहते हैं कि प्रतिभास का अर्थात स्वप्नादि का स्तर भी जब तक आप उस स्तर में हैं तब तक तो वह सत्य है ही। वे कहते हैं कि स्वेद, कंप, रोमांच जो जीवित दशा में सिंह को देखकर होता है, स्वप्न की दशा में भी सिंह को देखकर वह ही स्वेद, कंप और रोमांच होता है। इसका मतलब कि जब तक हम स्वप्न दशा में हैं तब तक तो वह दशा हमारे लिए यथार्थ लगती ही है, किंतु जैसे ही निद्रा टूटती है, जागरण से उसका बाद होता है, वैसे ही हमें उस स्वप्न दशा की असारता समझ में आ जाती है। अब हम व्यवहार जगत में हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक हम व्यवहार जगत में हैं तब तक तो हमें इसकी यथार्थता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस जगत में इस व्यवहार का वास्तविक अनुभव हमें हो रहा है, किंतु वस्तुतः यह अनुभव व्यवहार दशा का अनुभव है, जिसका परमार्थ दशा के द्वारा बाद हो जाता है। और जब हमें परमार्थ का ज्ञान होता है, ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होता है, यह संपूर्ण व्यवहार हमारे आंखों से अदृश्य हो जाता है, इसकी असारता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे जगत को प्रातीतिक मानते हैं, प्रतीति का विषय मानते हैं। इसे न वे सत्य कहते हैं और न असत, अर्थात यह अनिर्वचनीय है। प्रश्न है, अगर यह अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, तो इस मिथ्या की प्रतीति कैसे संभव है? आचार्य शंकर कहते हैं कि इसकी प्रतीति कराने वाली एक ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, जिसका नाम माया है। वे वर्णन करते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति
अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वविदं प्रसूयते। इस माया का अव्यक्त नाम है। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, यह अनुमान गम्य है। परमेश शक्ति यह ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, अनादि है, अर्थात यह ब्रह्म के साथ ही है। अविद्या है, त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण इस माया में विद्यमान है। परा, ये सामान्य चिंतन से परे भी है। कार्यानुमेय, ये कार्य के द्वारा अर्थात जगदादि जो इसके कार्य हैं इसके द्वारा ही अनुमेय है, इसका अनुमान भी किया जाता है। ये संपूर्ण जगत इसी के द्वारा, इसी से निश्चित है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। जीव और जगत दोनों मायाकृत है। यह जगत प्रपंच इसी माया की प्रतीति है। जिस प्रकार वस्तु या वास्तविक स्थिति के ज्ञान से अवस्तु या अवास्तविकता का बाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से इस माया का खंडन या निराश हो जाता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो यह माया स्वतः समाप्त हो जाती है। शंकराचार्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमें सर्प का भान होता है, और जब तक प्रकाश आदि के द्वारा उस वास्तविक रज्जु का साक्षात्कार नहीं होता, वह रज्जु सर्पवत प्रतीत हो हमें भय इत्यादि प्रभावों से आप्यायित रखती है। किंतु जैसे ही प्रकाश इत्यादि के द्वारा हम अंधकार का मार्जन कर उस रज्जु को देख लेते हैं, हमें तत्काल वह सर्पत्व समाप्त हो जाता है और फिर हमें उससे उत्पन्न भयादि की कोई प्रतीति नहीं होती। यह ब्रह्म अविद्या या माया के कारण ही जगत प्रपंच के रूप में प्रतीत होता है, और निर्विकल्प अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभव होने पर इस जीव जगत प्रपंच का बाध हो जाता है। इस माया की विशिष्टता आचार्य शंकर ने स्वतः बताई है। वे इस माया या अविद्या की विशिष्टता बताते हुए कहते हैं कि माया सांख्यिकी प्रकृति के समान भौतिक और जड़ है, किंतु सांख्यिकी प्रकृति के विपरीत न तो सत्य है और न ही स्वतंत्र। इसकी दूसरी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। यह ब्रह्म पर आश्रित है और अपृथक संबंध से युक्त है, इसीलिए इसे ब्रह्म से अनन्य भी कहा जाता है। वस्तुतः माया का ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है, न भेद, न भेदाभेद, न अभेद, वरन माया और ब्रह्म के इस संबंध को तादात्म्य का नाम दिया जाता है। यह माया अनादि भी है, अर्थात ब्रह्म के साथ ही है, इसलिए इसे अनादि कहा गया है अद्वैत वेदांत में। ये माया भावरूप है, भावरूप है, किंतु ध्यातव्य है, सत्य नहीं है। माया अभाव रूप भी है। इसका अभाव पक्ष क्या है? इसका अभाव पक्ष है इसकी शक्तियों का प्रथम भाग, जिसे ये आवरण कहते हैं, अर्थात यह हमारी बुद्धि को, हमारी दृष्टि को आवृत कर लेती है, ब्रह्म को हमसे छिपा लेती है, वास्तविकता का हमसे मार्जन करा लेती है,
और इसका भाव पक्ष है विक्षेप या प्रोजेक्शन। ये किसी अन्य अवस्तु को उस वस्तु पर आरोपित करने में सहायक होती है, इसलिए इसे भाव और अभाव दोनों रूपों में देखा जा सकता है। वस्तुतः यह न तो अभाव रूप है और न भाव रूप, क्योंकि यह वास्तव में कुछ है ही नहीं। इसकी अगली विशेषता बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि यह सदसद निर्वचनीय है या भावाभाव विलक्षण है। यह सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं, और यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत प्रपंच का आरोप करती है, हमें जगत प्रपंच की साक्षात प्रतीति कराती है। सत्य क्यों नहीं है? अब सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बाद या खंडन हो जाता है, निराकरण हो जाता है। असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि यह प्रतीति कराती है, प्रतीति होती है। तो इसलिए जो न सत्य हो न असत, उसके लिए शंकराचार्य ने एक नाम दिया, अनिर्वचनीय। ये माया अध्यास है। अगली विशेषता बताते हुए शंकर कहते हैं ये माया अध्यास है, ये भ्रांति या भ्रम है, या किसी वस्तु वास्तविकता पर अवस्तु का आरोप है। जैसे रज्जु का सर्प के रूप में ज्ञान या शुक्ति का रजत के रूप में ज्ञान, ये वस्तुतः मिथ्या ज्ञान या अन्यथा ज्ञान है। इसलिए अध्यास की परिभाषा करते हुए शारीरक महाभाष्यकार कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, अर्थात जो वह न हो उसमें उस प्रकार की बुद्धि का उपजना अध्यास है, भ्रम है। माया की अन्य विशेषता बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि यह ज्ञान निरस्य है, अर्थात अधिष्ठान के ज्ञान से इसका निराश, बाध या निवृत्ति संभव है। जैसे रज्जु सर्प ज्ञान में रज्जु ज्ञान से प्रारंभ में होने वाले सर्प ज्ञान की निवृत्ति, ये माया विवर्त भी है। विवर्त अर्थात ये आभास मात्र भी है, ये वस्तुतः केवल प्रतीति मात्र है, और माया का आश्रय तथा विषय ब्रह्म ही है। तथापि ब्रह्म इस माया से सर्वथा और सर्वदा ठीक उसी प्रकार अलिप्त है जिस प्रकार आकाश तल मलिनता से और रज्जु सर्पत्व से अलिप्त है। अधिष्ठान वास्तव में कभी भी अभ्यस्त पदार्थ से कलुषित नहीं होता। आज मैंने आपको शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में जगत की प्रतीति कराने वाली सत्ता माया का विस्तार से परिचय दिया। अपने अगले व्याख्यान में मैं माया से उत्पन्न होने वाली जगत की प्रकृति और परवर्ती दार्शनिकों द्वारा इस माया के विषय में व्यक्त विचारों का वर्णन करूंगा।